हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन। अब हम बात करने वाले हैं राउंडिंग। आज हम बात करने वाले हैं राउंडिंग। क्या होता है राउंड? राउंड क्या होता है? तो राउंड जो होता है वो होता है चारों ओर। राउंड क्या होता है? राउंड का जो अर्थ होता है वो होता है चारों ओर। क्या होगा? चारों ओर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सर्कल। ब्रैकेट में लिखेंगे सर्कल, है ना, वृत्त चारों ओर। देखते हैं, समझते हैं इसको। राउंड, राउंड जो होता है चारों ओर, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो राउंड जो होगा वो क्या होगा? चारों ओर के अर्थ में होता है। राउंड क्या होता है? चारों ओर। आप रनिंग लगाने जाते होंगे या कभी गए होंगे, है ना, मैदान में कैसे घूमते हम लोग? चारों तरफ से घूमते हैं, है ना। तो हम बोलते हैं कितने राउंड लगाए? तो कोई किसने बोला सर हमने तो 4 राउंड लगाए। ठीक है, आपने बोला हमने 2 राउंड लगाए, किसी ने बोला 1 ही राउंड लगाए। तो राउंड मतलब होता है वृत्त चारों ओर की। जब बात करें तो देखिएगा, राउंड मतलब चारों ओर। जैसे ये सर्कल है, दिख रहा है। तो जब भी सर्कल की बात करेंगे, वृत्त की बात करेंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्या है? वृत्त। तो सर्कल मतलब राउंड। सर्कल का अर्थ क्या होता है? राउंड। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, या पृथ्वी सूर्य के कैसे घूमती है? चारों ओर से घूमती है। यही बात है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्लियर? तो चारों ओर बोले तो राउंड। पुट आउट लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा अराउंड। नेक्स्ट जो है वो है अराउंड। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा? अराउंड। नेक्स्ट जो है वो क्या है? अराउंड। अराउंड जो होता है वो होता है अराउंड जो होता है वो होता है यहाँ वहां। अराउंड क्या होता है? यहाँ। अराउंड जो होता है वो क्या होता है? यहाँ वहां। अराउंड क्या होगा? यहाँ वहां। या फिर लगभग, या फिर लगभग, ये भी। ठीक है, चलिए देखते हैं अराउंड के बारे में। द चिल्ड्रन आर सिटिंग अराउंड द गार्डन। द चिल्ड्रन आर सिटिंग अराउंड द गार्डन। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, There are around 40 students. There are around 40 students in the class. There are around 40 students in the class. ये है हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे ऊपर हमने पढ़ा है अभी, क्या है कि राउंड जो होता है वो क्या होता है? राउंड का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। सर्कल में बात करता है कौन? राउंड। राउंड जो होता है वो क्या होता है? सर्कल में बात करता है कौन? राउंड। ठीक है, चलिए अराउंड जो है, अराउंड क्या है? अराउंड का अर्थ होता है यहां वहां, या इधर उधर, या फिर लगभग। किसके अर्थ होते हैं? अराउंड के। तो याद रखिए, वृत्त की जब बात करें तो राउंड। वृत्त नहीं है, चारों ओर से नहीं है, तो क्या लगाएंगे? अराउंड। इसका मतलब होता है यहां वहां, इधर उधर, या फिर लगभग। क्लियर? चलिए, तो द चिल्ड्रन आर सिटिंग अराउंड द गार्डन। द चिल्ड्रन आर सिटिंग अराउंड द गार्डन। बच्चे गार्डन के इधर उधर या यहाँ वहां बैठे हैं। क्या कह रहा है? द चिल्ड्रन आर सिटिंग अराउंड द गार्डन। तो इसका अर्थ क्या है? बच्चे गार्डन के यहाँ वहां इधर उधर बैठे हुए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, देयर आर अराउंड 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो अराउंड लगा है। ठीक है, तो क्लास में बोलते हैं सर कि क्लास में लगभग कितने बच्चे? 40 बच्चे, 45 बच्चे। यही बात हो रही है यहाँ पर कि देयर आर अराउंड 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में लगभग कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं। तो क्या है यहाँ पर? अराउंड। तो देयर आर अराउंड 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखिए, क्लास में लगभग कितने विद्यार्थी है? 40 विद्यार्थी।
तो ये हुआ हमारा अराउंड और ये क्या है अराउंड। तो अराउंड मतलब यहां वहां इधर उधर या फिर लगभग। क्लियर है? अगला जो प्रीपोजिशन है हमारा, अगला जो प्रीपोजिशन है वो हम देख रहे हैं यहां पर। देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन, नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है हमारा वो है अलोंग। अगला जो प्रीपोजिशन है वो क्या है अलोंग। क्या होता है अलोंग बताइए? अलोंग क्या होता है? अलोंग जो होता है वो होता है किनारे किनारे। अलोंग क्या होता है? किनारे किनारे किनारे। क्या होता है अलोंग? किनारे किनारे। क्लियर? चलिए, तो अलोंग का जो अर्थ होता है किनारे किनारे। जैसे he was walking along the road. He was walking along the रोड। ठीक है, चलिए क्या कहना चाह रहा है ये? जैसे ये रोड है, ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, तो अलॉन्ग जो होगा वो क्या होगा? किनारे किनारे। क्या लिखा है मैंने? किनारे किनारे। एग्जाम्पल को देखते हैं यहां पर। ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, वो रोड के किनारे किनारे चल रहा था। मान लीजिए ये रोड है और इसकी साइड वाली जो जगह होती है इसको क्या कहते हैं? इसकी साइड वाली जो जगह इसको क्या कहते हैं? आप फुटपाथ कहते हैं या साइड वाली जगह बोलते हैं या किनारा बोलते हैं। तो यही बात है यहाँ पर कि वो चल रहा था, लेकिन कहां पर चल रहा था? रोड के किनारे किनारे चल रहा था। ठीक है, तो किनारा नदी का भी हो सकता है रोड के अलावा, है ना? नदी का भी हो सकता है, समुद्र का भी हो सकता है, या फिर ये रोड तो बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ जो होता है वो होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ जो होता है वो क्या होता है? के सामने होता है। कौन? इन फ्रंट ऑफ। लेकिन कब? जब निर्जीव वस्तुओं की बात की जाए, जब निर्जीव वस्तुओं की बात की जाए। आप लिख लेना यहाँ पर बोर्ड पे ब्रैकेट में, निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के, निर्जीव वस्तुओं के लिए ये होता है आपका क्या? इन फ्रंट ऑफ। देखते हैं इसका एग्जांपल समझते हैं। देखिएगा, नो पार्किंग, नो पार्किंग इन फ्रंट of the gate. No parking in front of the gate. देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको इन फ्रंट ऑफ के बारे में। तो इन फ्रंट ऑफ जो होगा वो क्या, कौन सा प्रीपोजिशन है हमारा? जिसका अर्थ क्या होता है? के सामने। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ क्या होगा? के सामने। लेकिन कब? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जब आप बात करेंगे निर्जीव वस्तुओं के सामने, है ना? तब देखिएगा, नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। गेट के सामने पार्किंग करना मना है, ऐसा लिखा होता है, कई बार आपने देखा भी होगा शायद। तो नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने पार्किंग करना क्या है? मना है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के सामने जब भी हम बात करेंगे तो हम किसको लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ को हम लगाएंगे। किसको लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ। इज देयर एनी डाउट? लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, अगला जो प्रीपोजिशन है हमारा वो है विदाउट। अगला प्रीपोजिशन है हमारा विदाउट। लिखिए विदाउट क्या होता है? विदाउट क्या होता है? विदाउट का अर्थ होता है के बिना। विदाउट क्या होता है? के बिना। तो विदाउट जो होगा क्या होगा? के बिना। जैसे वी कैन नॉट सी विदाउट आईज। वी कैन नॉट सी विदाउट आईज। हम आंखों के बिना नहीं देख सकते। हम आंखों के बिना नहीं देख सकते।
तो विदाउट जो है वो एक बहुत छोटा सा प्रीपोजिशन है और शायद आपको याद भी होगा क्योंकि हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसको यूज करते हैं। तो विदाउट का जो अर्थ होता है वो क्या होगा, के बिना। जैसे वी कैन नॉट सी विदाउट आईज, हम आंखों के बिना नहीं देख सकते, हम आंखों के बिना नहीं देख सकते। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यू कैन डू दिस वर्क, you can do this work without me, you can do this work without me। तो विदाउट मतलब के बिना। एक एग्जांपल हम देख चुके हैं, वी कैन नॉट सी विदाउट आईज, हम आंखों के बिना नहीं देख सकते। दूसरा वाला क्या है यहाँ पर, यू कैन डू दिस वर्क विदाउट मी, तुम इस काम को मेरे बिना कर सकते हो, तुम इस काम को मेरे बिना कर सकते हो। ठीक है, ये है। तो यहां पर क्या है, विदाउट। तो विदाउट का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, के। तो विदाउट मतलब के बिना। क्लियर? अगला प्रीपोजिशन देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लिखिए यहाँ पर। अगला जो प्रीपोजिशन है वो है अंडर। अगला जो प्रीपोजिशन है हमारा वो क्या है, अंडर। ठीक है, क्या होता है अंडर, देखिएगा क्या होता है अंडर। अंडर क्या होता है, तो अंडर का जो अर्थ होता है वो होता है नीचे। अंडर का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, नीचे। ठीक है, सामान्य रूप से। जैसे समझ लेते हैं इसको, she is standing under the tree। ठीक है, एक और एग्जांपल है, समझते हैं। you are under the manager, you are under the manager। ठीक है, ये अंडर लिखा है, देख लीजिएगा। फिर the police arrested the terrorist under the warrant of the कोर्ट। ठीक है, चलिए देखिएगा, हम बात कर रहे हैं अंडर की। अंडर जो है वो क्या होगा, नीचे। अंडर क्या है, नीचे होता है। जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, हालांकि डायग्राम छोटा सा है, और नीचे नीचे कोई खड़ा है, तो क्या हम देख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़ा है तो क्या हम देख सकते हैं उसको, बिल्कुल देख सकते हैं। तो के नीचे के अर्थ में क्या होगा, अंडर। तो अंडर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, के नीचे होता है। अंडर का अर्थ क्या होगा, के नीचे होता है। क्या होता है अंडर, के नीचे। ठीक है, तो शी इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वो कहां पर खड़ी है, पेड़ के नीचे वो खड़ी है। शी इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट, यू आर अंडर द मैनेजर। क्या अर्थ है इसका, आप ऐसा बोलते हैं कई बार, सर हम उसके अंडर में काम कर रहे हैं, हम टीम मैनेजर के अंडर में है, या फिर हम ऑफिसर के अंडर में है। तो यही अंडर जो है, इसका अर्थ यहां पर निकल रहा है के अधीन। क्या निकल रहा है, के अधीन। तो अंडर का मतलब क्या है यहाँ पर, के अधीन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। पुलिस ने आतंकवादी को गिरफ्तार किया है कोर्ट के वारंट के अनुसार। पुलिस ने आतंकवादी को गिरफ्तार किया है कोर्ट के वारंट के अनुसार। तो यहां हम बोलेंगे कि क्या है, इस अंडर का जो अर्थ है ये क्या निकल रहा है, के अनुसार निकल रहा है। क्या निकल रहा है, के अनुसार। ठीक, तो ये होता है हमारा अंडर। तो क्या है, नीचे, फिर क्या है, के अधीन, और आखिरी में क्या है, के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू छुपा हुआ है किसके अंदर, अंडर के अंदर।
क्लियर है? चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। विद इन की बात करते हैं, विद इन, विदाउट की बात करते हैं हम लोग। विदाउट क्या होता है? देखिए विदाउट जो है, विदाउट का अर्थ होता है, विदाउट तो पढ़ लिया है, विद इन देखते हैं। विद इन, विद इन जो होता है वो होता है के अंदर। क्या होता है विद इन? विद इन जो होता है वो होता है के अंदर। इसको हम कहते हैं निर्धारित समय के अंदर, निर्धारित समय में, निर्धारित समय में क्या कहते हैं इसको? निर्धारित समय में। ठीक है, तो जैसे कम बैक विद इन, कम बैक विद इन 10 डेज। क्या कहा जा रहा है? कम बैक विद इन 10 डेज। तो विद इन जो होता है वो क्या होगा? के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन है कि जब आपको कोई समय सीमा निर्धारित हो, कोई समय सीमा निर्धारित हो और उसके अंदर अगर आप किसी काम को करते हैं तो वहां पर आप लगाते हैं विद इन, मतलब दिए गए समय के अंदर, निर्धारित समय में कोई काम होना, वहां पर हम क्या लगाएंगे? विद इन। तो विद इन का जो अर्थ होता है क्या होता है? के अंदर। विद इन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? के अंदर। ठीक, तो कम बैक विद इन 10 डेज, मैंने ब्रैकेट में लिखा निर्धारित समय में। तो क्या बोला जा रहा है? वापस आओ 10 दिनों में। कब आना है वापस? 10 दिनों में वापस आओ, 10 दिनों के अंदर वापस आओ। 10 दिन से ऊपर 1 सेकेंड भी नहीं होना चाहिए, 10 दिन के ऊपर 1 सेकेंड भी नहीं होना चाहिए, तो क्या लगेगा? विद इन। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे टुवर्ड्स की। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहां पर टुवर्ड्स। टुवर्ड्स क्या होता है? टुवर्ड्स होता है यहां पर की तरफ। क्या होता है? की तरफ। तो टुवर्ड्स का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? की तरफ, या फिर की ओर, या फिर की और, की तरफ या फिर की और, ये होता है आपका टुवर्ड्स। देखते हैं इसको। डोंट गो, डोंट गो, डोंट गो टुवर्ड्स द, डोंट गो टुवर्ड्स द रोड। रोड की तरफ मत जाओ। टुवर्ड्स का जो अर्थ होता है क्या होता है? की तरफ या फिर की और। तो एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है? डोंट गो टुवर्ड्स द रोड, रोड की तरफ मत जाओ। तो ये हमको क्या बताता है? दिशा बताता है। क्या बताता है आपको? दिशा। तो याद रखिएगा, दिशा का बोध आपको कराता है कौन? टुवर्ड्स। तो दिशा का कौन बताता है? टुवर्ड्स। क्लियर? चलिए अगला प्रीपोजिशन लिखेंगे फॉर। अगला जो है प्रीपोजिशन वो है हमारा फॉर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा फॉर। फॉर क्या होता है? फॉर, फॉर होता है के लिए। फॉर क्या होगा? के लिए होता है। फॉर क्या होगा? के लिए। जैसे he has brought, he has brought, he has brought, he has brought notebook, he has brought notebook for, he has brought notebook for you। वो तुम्हारे लिए नोटबुक लाया है। क्या लिखा है? वो तुम्हारे लिए नोटबुक लाया है। तो देखिएगा अब हम बात कर रहे हैं फॉर के बारे में। फॉर का जो अर्थ होगा वो क्या होता है? के लिए होता है। फॉर क्या होता है? के लिए। ठीक है, देखिए he has brought notebook for you। वो तुम्हारे लिए किताब लाया है, वो तुम्हारे लिए किताब लाया है, वो तुम्हारे लिए किताब लाया है, ऐसा लिखा है। क्लियर? तो फॉर का अर्थ क्या होगा? के लिए। फॉर के लिए अर्थ क्या होगा? के लिए। ठीक है, फॉर का अर्थ क्या होगा? के। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा विद। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है विद।
क्या होता है विद? विद क्या होगा? विद क्या होगा? विद विद जो होता है वो होता है के साथ। विद का अर्थ क्या होगा? के साथ होता है। विद का अर्थ क्या होगा? के साथ या फिर से। लेकिन कब? जब आपको बात करनी हो टूल्स। कब क्या बात करनी हो? टूल्स। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टूल्स। जैसे she went with family। she went with family। और एग्जांपल इसका, he writes with he writes with pen। he writes with pen। तो देखिए यहां पर विद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? के साथ होता है ना। तो विद मतलब होगा क्या? के साथ। जैसे she went with family, वो किसके साथ गई है? वो परिवार के साथ गई। वो परिवार के साथ गई। एक और जो है क्या लिखा है? he writes with pen। क्या लिखा है मैंने यहां पर? he writes with pen। वो किससे लिखता है? वो पेन से लिखता है। तो यहां मैंने लिखा है देखिएगा से। तो यहां पर ये जो विद है ये अर्थ हमको क्या दे रहा है? से का अर्थ दे रहा है। क्यों? क्योंकि पेन यहां पर क्या है? एक टूल्स है। तो टूल्स मतलब छोटी वस्तुएं जो सुबह से लेकर शाम तक या हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो वस्तुएं यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टूल्स कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होगा? से। जैसे ये मार्कर, पेन, पेंसिल, चाकू, ये सारी चीजें क्या होती है? टूल्स होती है, जिसका अर्थ हम क्या लेते हैं? से। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमपीएसआई में कई बार इसको पूछा है। तो विद का अर्थ याद रखिए के साथ, या फिर टूल्स के लिए जब बात होगी तो क्या लगाएंगे हम? से लगाएंगे। क्लियर? देखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, बिसाइड। क्या है? बिसाइड। क्या होता है बिसाइड? बिसाइड का जो अर्थ होता है के पास। बिसाइड का अर्थ क्या होगा? के पास। ठीक है, तो जैसे द notebook was kept beside him। ठीक है, चलिए। तो beside जो होता है वो होता है के पास। beside का जो अर्थ होता है वो क्या होगा? के पास, नजदीक में, एट द साइड ऑफ, ऐसा इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर? तो देखिएगा क्या लिखा है? द नोटबुक वॉज केप्ट बिसाइड हिम। उसके पास किताब रखी है। क्या बोला जा रहा है? द नोटबुक वॉज केप्ट बिसाइड हिम। किताब उसके पास रखी है। ये क्लियर? तो के पास के अर्थ में क्या होगा? बिसाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिसाइड्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? बिसाइड्स की। बिसाइड्स क्या होगा? बिसाइड्स का जो अर्थ होता है वो होता है के अलावा। क्या होगा? के अलावा। याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार हमको कंफ्यूजन होता है कि क्या है। तो एस अगर लग जाता है तो के अलावा होता है, एस अगर नहीं लगा है तो क्या होगा? के पास में। ठीक है, देखिएगा he knows Hindi English besides Marathi। he knows Hindi English besides Marathi। क्या कहा जा रहा है? देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यदि बिसाइड होता है तो के पास होता है। बिसाइड यदि होता है तो के पास होता है, लेकिन अगर बिसाइड में एस लग जाए, बिसाइड में एस लग जाए तो क्या हो जाएगा? के अलावा, अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, तो इस एस से कंफ्यूज मत होइएगा। एस लग गया तो वो हो जाएगा के अलावा। क्या होगा? के अलावा। एग्जाम्पल को समझिए, क्या लिखा है? ही नोज हिंदी इंग्लिश बिसाइड्स मराठी। वो हिंदी और इंग्लिश के अलावा मराठी भी जानता है। हिंदी इंग्लिश तो जानता है, लेकिन उसके अलावा क्या है? मराठी भी वो
जानता है, तो भाषा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक। तो बिसाइड मतलब के पास, और बिसाइड्स मतलब के अलावा। क्लियर? इज देयर एनी डाउट? ठीक है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम देखते हैं, अमंग। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अमंग। क्या होता है अमंग? अमंग क्या होता है? अमंग जो होता है वो होता है के बीच। क्या होता है? के बीच। तो लिख लीजिएगा, अमंग का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? के बीच, ठीक। लेकिन कब? दो से ज्यादा व्यक्तियों, दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच, दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच, ये होता है हमारा क्या? अमंग। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं इसका एग्जांपल। डिस्ट्रीब्यूट those mangoes among the students, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? अमंग की। अमंग जो होगा वो क्या होगा? के बीच होगा। लेकिन क्या लिखा है मैंने ब्रैकेट में? दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच। तो मोर देन टू पीपल और थिंग्स। दो से ज्यादा के बीच में, दो के बीच में नहीं, याद रखना। क्लियर? चलो देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दोज मैंगोज अमंग द स्टूडेंट्स। उन आमों को बच्चों के बीच में या विद्यार्थियों के बीच में बांट दो। क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूट दोज मैंगोज अमंग द स्टूडेंट्स। उन आमों को विद्यार्थियों के बीच में बांट दो। क्लियर? चलो अब हम बात करेंगे अमंगस्ट। इसकी बात करेंगे अमंगस्ट। क्या होता है अमंगस्ट? अमंगस्ट क्या होगा? अमंगस्ट क्या होता है? अमंगस्ट जो है वो क्या है? तो देखिएगा, अमंगस्ट भी होता है के बीच, दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच। लेकिन जब किसी शब्द का पहला अक्षर वॉवेल हो, उससे पहले क्लियर? चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। distribute some notebooks amongst our friends। क्लियर? देखिए, तो हम बात कर रहे थे इसकी अमंगस्ट की। अभी हमने देखा अमंग जो था वो क्या था? दो से ज्यादा व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बीच में। ठीक? तो देखिएगा, इसका भी यही अर्थ है। तो अमंग और अमंगस्ट दोनों का अर्थ सेम है। दो से ज्यादा के बीच में होता है, व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच। क्लियर? लेकिन जब अमंगस्ट की हम बात करते हैं, तो यहां पर क्या कंडीशन है हमारे पास? जब किसी शब्द का पहला अक्षर क्या हो?
जब किसी शब्द का पहला अक्षर क्या हो, वॉवेल हो। वॉवेल पता है आपको क्या होते हैं? वॉवेल वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू। वॉवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ और यू, ये होते हैं वॉवेल। तो देखिएगा क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट सम नोटबुक्स अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स। किसी शब्द का पहला अक्षर क्या हो? वॉवेल हो। उससे पहले, तो आर से पहले क्या है? अमंगस्ट लगेगा। क्या लगेगा? अमंगस्ट। तो सीधी सी बात है, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वॉवेल है तो क्या लगाएंगे? अमंगस्ट। यदि कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाएंगे? अमंग लगाएंगे। क्लियर? वॉवेल आया तो अमंगस्ट और कॉन्सोनेंट आया तो अमंग। ठीक। नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है हमारा, अगला जो प्रीपोजिशन है, अगला जो प्रीपोजिशन